हमारी यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज मिला मेडिटेशन के बारे में, और उन्होंने कहा कि बाइबल भी मेडिटेशन करने के लिए कहती है। मुझे उनका ये मैसेज पढ़कर महसूस हुआ कि इस चीज के बारे में ग्रेट कंफ्यूजन हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बढ़ रही है कि क्या हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, अगर नहीं तो क्यों, और अगर करनी चाहिए तो कैसे। सो इस कंफ्यूजन के ऊपर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि इस चीज के बारे में आपके थॉट्स क्लियर हो सके। सबसे पहले आपको ये बात जाननी चाहिए कि बाइबल कहती है कि हमें खुदा के वचन पर मेडिटेट करना चाहिए, लेकिन मेडिटेट या मेडिटेशन का मतलब यहाँ बाकी धर्मों से टोटली डिफरेंट है, जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एटसेट्रा। साम चैप्टर 1 और वर्स 2 कहता है, बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ लॉर्ड एंड ऑन हिज लॉ ही मेडिटेट्स डे एंड नाइट। इसके बाद साम 145 और वर्स 5 कहता है, ऑन द ग्लोरियस स्प्लेंडर ऑफ योर मेजेस्टी एंड ऑन योर वंडरस वर्क्स आई विल मेडिटेट। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि यहाँ और बाइबल की बाकी आयतों में भी मेडिटेट का मतलब है कि संपूर्ण बुद्धि और चेतना से खुदा पर और खुदा के वचनों पर ध्यान देना। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप कहीं पर हाथों से डिमोनिक जेस्चर बनाकर और अपने दिमाग को खाली करते हुए स्पिरिचुअल यानी डिमोनिक वर्ल्ड के लिए अपने आप को ओपन करें, अपने माइंड को जीरो थॉट्स सिचुएशन पे लाकर। जब आप जीरो थॉट सिचुएशन पे पहुंचते हैं यानी अपने दिमाग को खाली करते हैं तो आप चेतन नहीं रहते, और ये एक गोल्डन टाइम और खुली दावत होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एंटिटीज के लिए, जब वह इजिली आपके दिमाग में और आपकी स्पिरिट से जुड़ जाती हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें चेतन रहने के लिए कहता है। पहला पतरस चैप्टर 5 और वर्स 8, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आज के यंगस्टर्स के माइंड में यह बात डाल दी गई है कि मेडिटेशन का मतलब अपने दिमाग को खाली करना होता है, जबकि इसका एक्चुअल मतलब कुछ और ही है। जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन ये मात्र एक कहावत नहीं बल्कि एक सच्चाई है। परमेश्वर का वचन प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन में भी एम्प्टी हेड या एम्प्टी माइंड को गलत चीज बताता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 और वर्स 23, एन एम्प्टी हेड थिंक्स मिसचीव इज फन बट अ माइंडफुल पर्सन रिलिशियस विजडम। यहाँ हिंदी की बाइबल में मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ एम्प्टी हेड या एम्प्टी माइंड शब्द इंग्लिश की बाइबल में पाया जाता है। अगर आप यीशु के फॉलोअर हैं तो आपको परमेश्वर से कनेक्ट करने के लिए कोई वियर्ड हरकतें करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा, और फिर वे अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं जिसके बारे में बाइबल बात भी नहीं करती, जैसे ब्रीदिंग कंट्रोल करना, स्ट्रेंज रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, योगा करना इत्यादि, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। दिमाग को खाली करने की टेक्निक एंशिएंट टाइम में इस्तेमाल की जाती थी अपने अंदर डेमिगॉड्स या डिमोनिक स्पिरिट्स को दाखिल करवाने के लिए। एंशिएंट ग्रीक देवता इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे अपने अंदर दूसरे देवता से जुड़कर और ज्यादा पावरफुल होने के लिए, ताकि वे उस काम को कर सके जिसको वे अकेले करने में असमर्थ हुआ करते थे। इस तरह से 2 या 2 से ज्यादा एंटिटीज एक हो जाया करती थी। आपने बाइबल की वो कहानी सुनी होगी जब यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में दुष्ट आत्माओं से ग्रसित एक व्यक्ति को आजाद करता है। यीशु उस व्यक्ति के अंदर की दुष्ट आत्माओं से पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा, ये जानते हुए भी कि उस व्यक्ति के अंदर 1 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं हैं, क्योंकि यीशु उस वक्त इस बात को जानता था कि ये दुष्ट आत्माएं मिलकर अब एक एंटिटी बन चुकी हैं। जो म्यूजिक आर्टिस्ट्स अपनी आत्मा शैतान को बेचकर फ्री मेसन्स या इल्यूमिनाटी जैसी संस्थाओं से जुड़ चुके हैं, उनसे ऐसी ही टेक्निक्स परफॉर्म करवाई जाती हैं ताकि उनके अंदर डिमोनिक स्पिरिट्स एंटर कर सकें, और उसके बाद वे ऐसा ऐसा म्यूजिक बनाते हैं, ऐसी ऐसी कॉम्पोजिशंस बनाते हैं, और लाइव परफॉर्मेंस के दौरान डांस करने के बावजूद भी ऐसे ऐसे नोट्स लगाते हैं जो आम इंसान के लिए बेहद ही मुश्किल होता है। आप बियॉन्से का ये वीडियो क्लिप देखिए। To go on stage and perform, does Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when like
the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. Then Sasha Fierce appears, and my posture and the way I speak and everything is different. I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. But I guess I wouldn't be very entertaining on the stage, so Sasha comes out, and she's fearless. You know, she can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me, and I knew that was going to be my coming out night. इसके बाद निकी मिनाज भी इस बात को कई मर्तबा कह चुकी है कि उसके अंदर कई स्पिरिट्स रहती हैं जो कि वह नोट्स लगा सकती हैं जो मैं नहीं लगा सकती, और वह काम कर सकती हैं जो मैं नहीं कर सकती। Roman is a crazy boy who lives in me, and he says the things that I don't want to say. He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. So he bashes everyone. He threatens to beat people, and he's violent. That must be nice to have, like, an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every... He wants to be blamed. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. And you please bless us with a verse. Enter Roman. Waiting. Dun, 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 dun. What up? What up, Roman? What up? हिंदू धर्म में सिखाया जाता है कि अगर आप अपने दिमाग को खाली करें तो आप ब्रह्मा के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन ये सभी डेमीगॉड्स फॉलन एंजल्स और डीमंस हैं। बुद्धिज्म में भी ये सिखाया जाता है कि आप मेडिटेशन के थ्रू ध्यान चिंतन करते हुए खुद खुदा बन सकते हैं, जो कि अगेन बाइबल की मुखालफत की शिक्षा है। लेकिन एज अ क्रिश्चियन आपको ऐसी ऑकल्ट रिचुअल प्रैक्टिसेस या टेक्निक से दूर रहना चाहिए। लेव व्यवस्था चैप्टर 20 और वर्स 6 में लिखा है, फिर जो प्राणी ओझाओं व भूत साधने वालों की ओर फिर के व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। इसके बाद व्यवस्था विवरण चैप्टर 18 और वर्स 10 से 12 में लिखा है, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला व भावी कहने वाला व शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला व टोन्हा व तांत्रिक व बाजीगर व ओझों से पूछने वाला व भूत साधने वाला व भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। आपने सुना होगा कि कई लोगों को सोते समय स्लीप पैरालिसिस होता है। सोते समय हमारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता, और इसी वक्त आत्माएं शरीर पर काबू करके इंसान को स्लीपिंग पैरालाइज कर देती हैं। इसी तरह से जब हम मेडिटेशन या दिमाग को खाली करते हैं तो हम चेतन नहीं रहते, और मौका पाकर ये दुष्ट आत्माएं इसी तरह से हमारे दिमाग को काबू करके इससे जुड़ जाती हैं। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपकी नॉलेज में इजाफा करने में सक्षम साबित हुई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि प्रभु के वचनों को फैलाने में आपकी भी हिस्सेदारी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।